अरे गली गली में शोर है, मोहसिन नकवी चोर है। मकसद तो दोस्तों हार्दिक पांड्या की 18 करोड़ वाली घड़ी चुराने का था, लेकिन हार्दिक पांड्या एन मौके पर भाई मैच ही नहीं खेल रहे थे तो इसने एशिया कप की ट्रॉफी पेल दिया यार। बेचारे की मजबूरी जो है भाई। जब अभी लेटेस्ट में इसका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यार आईएमएफ के दरवाजे पे गया भीख मांगने के लिए, तो आईएमएफ ने लात मार के भगा दिया कि पहले पुराना वाला हिसाब चुकता करो, नहीं तो कुछ गिरवी रखो, उसके बाद तुमको लोन दिया जाएगा। तो मोहसिन नकवी ने गिरवी रखने के लिए एशिया कप की ट्रॉफी अपने साथ लेके चला गया, क्योंकि आईएमएफ से यार कर्जा चाहिए था इन भिखारियों को। पैसा ही पैसा होगा। जाने मन जो ये लोग गधा बेच के गुजारा करते थे, उससे तो लाख गुना बेटर है ना कि एशिया कप का ट्रॉफी बेच देंगे तो कम से कम 2-3 साल तक तो इनका पेट पूजा चलेगा ना यार। क्योंकि अभी 6-7 महीने तक तो खाना इनको हजम ना होगा। इससे ये है कि इनका अनाज बचेगा, और खाना इसलिए ना हजम होगा क्योंकि इंडिया से हुई है इनकी अच्छे तरीके से। कम से कम इस बात से तो शुक्रिया अदा हम लोग को करेंगे ना कि चलो इस ट्रॉफी से कम हम लोग के भूखमरी मिट रही है, तो इससे हम लोग को फायदा ही है भाई। रख लो ट्रॉफी बेटा पाकिस्तान, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। और हाँ पाकिस्तानियों, अगर ट्रॉफी भी कम पड़ रही होगी तो बताना यार हम लोग आटा चावल का भी व्यवस्था कर देंगे यार। ट्रक भर भर के भेज देंगे आटा चावल। बस उधर से अपनी पापा की पड़ियों को भेज देना, जो हम लोग ने आजादी के वक्त दान में दे दिया था। क्योंकि तुम्हारे यहाँ की पापा की पड़िया रशियन से भी लाख गुना बेहतरीन है जनाब। रशियन तो यूं ही बदनाम है, असली मजा तो पाकिस्तानियों में है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मैच प्रेजेंटेशन में जो इन पाकिस्तानियों के साथ हुआ है ना, इनके आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगे कि हमारे अब्बू जो कि इंडिया है उसने हमारे लोग के साथ क्या किया है। ऐसे तो दोस्तों इनकी बेइज्जती रोज होती थी, इसमें कोई नई बात नहीं थी। लेकिन जो एशिया कप के फाइनल में इन लोग को बेइज्जत और जलील किया गया है ना भाई, इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि इंडिया ने हमारे साथ क्या किया था। पहले एशिया कप के फाइनल में पेला, उसके बाद मोहसिन नकवी 1 घंटे तक खड़ा रहा कि कब इंडिया वाले आएंगे मुझसे ट्रॉफी लेके जाएंगे। लेकिन हमारी टीम इंडिया ने भी इन लोगों को ऐसे इग्नोर मारा जैसे हम लोग यार अपने एक्स को देख के इग्नोर मारते हैं। तिलक वर्मा भाई फोन चला रहे हैं, सूर्या भाई अपनी वाइफ के साथ फोटो खिंचा रहे, हार्दिक पांड्या फोन पे कह रहा है कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, और उधर मोहसिन नकवी इंतजार ही कर रहा था कि कब ट्रॉफी लेने आएगा भारत। पाकिस्तान की माँ का भरोसा डंडा देकर खोल दिया है, दुनिया तो बस सोचती रह गई मैंने मुंह पर बोल दिया है। अब ये घोचू मोहसिन नकवी किस किस्म का आदमी है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा भाई अपना अवार्ड लेने गए, एक मैन ऑफ द टूर्नामेंट का और एक मैन ऑफ द मैच का। तो उस दोनों प्लेयर ने भाई सबसे हाथ मिलाया, लेकिन इस जाहिल मोहसिन नकवी से हाथ न मिलाया। तब भी ये साला दांत दिखा के ही पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे कोई मेरी इज्जत ही ना हो। कुत्ता को अगर अपने घर के सामने से लात मार के भगा दोगे ना, तो दोबारा वो कुत्ता पूरे मोहल्ले भर में नहीं आएगा। लेकिन इस बेगैरत आदमी को देखो कि अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी दांत खी कर रहा है पागलों की तरह। बेचारा सदमे में चला गया, जो 3-0 से हारा है, बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। अब इंडिया वालों ने इनका फटा हुआ पैजामा आगे से गीला कर दिया और पीछे से पीला कर दिया। हमारी टीम इंडिया खुद में व्यस्त थी, टीम इंडिया अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रही थी, लेकिन ये बेशरम आदमी को देखो वहां पे और अपनी बेइज्जती कराने के लिए खड़ा था। लेकिन फैक्ट बताओ यार, इन लोग की इज्जत ही नहीं थी तो बेइज्जत कहां से होगा। बेचारा वही सोच रहा था ये लोग अपने माइंड में यार। पाकिस्तानियों आपने घबराना नहीं है, आपकी इज्जत कभी थी ही नहीं कि जो आप एशिया कप के फाइनल में बेइज्जत हुए हो। ये तो आपके लिए फक्र की बात है, और इज्जत भी उसकी ना होती जो इज्जत के लायक होता है। तुम लोग ने ऐसा क्या कारनामा करके बताया पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल वर्ल्ड में, कि तुमको कोई इज्जत दे, एक टेररिस्ट ग्रुप को छोड़ के। तुम लोग तो रोज बेइज्जत होते थे, इसमें कौन सी नई बात है। पोपट पे पोपट सब जगह मेरा पोपट हो रहा है। जिन्ना और महात्मा गांधी को यार हाथ जोड़ के यार धन्यवाद करता हूँ कि अच्छा वो इस भिखमंगे और चोर कौम को हम लोग से अलग कर दिया यार। नहीं तो अगर ये लोग यार हम लोग के साथ होते तो हमारी इज्जत तो और ग्लोबल वर्ल्ड में खराब हो जाती। मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानियों की यार ऐसी ली गई है कि पड़ोस से कई सालों तक रोने की आवाज आती रहेगी, और हमारे मोदी जी फोन करके कहेंगे आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। बकचोदी अगर करना हो ना तो इन लोग को यार बकचोदी का सरदार बना दो। बकचोदी में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन जब परफॉर्मेंस करना है तो बकचोदी रात भर करते हैं, परफॉर्मेंस झाट भर भी नहीं करते ये लोग। 3 दफा एक ही सीरीज में, एक ही टूर्नामेंट में पेले गए हो। हमसे क्या बात करेंगे आप?
यहाँ टोटल फ्यूज हो गया है। अबे सड़े हुए कद्दू की तरह दिखने वाले मोहसिन नकवी, किस बात की अकड़ है तुमको बे? तुम्हारा टीम पूरी दुनिया भर में पेले जा रहा है, तुम्हारा मुल्क भूखमरी में मर रहा है और तुम्हारा प्रधानमंत्री यार कटोरा लेके पूरी दुनिया भर में भीख मांग रहा है कि कुछ चंदा दे दो, इससे मेरा मुल्क चल जाएगा। और तुम हम लोग के सामने ईगो दिखा रहे हो कि ट्रॉफी लेना है तो हम ही देंगे, नहीं तो ट्रॉफी इंडिया वालों को ना देंगे। बेटा वो ट्रॉफी मिलने चाहे ना मिलने से ये नहीं हो जाएगा कि हम लोग एशिया कप के चैंपियन नहीं है। ट्रॉफी तो साइड में रखा जाएगा, लेकिन जो हिस्ट्री रहेगा ना वो हमेशा रहेगा कि इंडिया एशिया कप 2025 का चैंपियन था। जिस तरह तुम लोग का हिस्ट्री रहा, 1965 में पेले गए, 1971 में भी जंग में हार गए, 1999 में भी भाई कारगिल में हार गए, 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक में कूटे गए, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में ठोक के अचार बना दिया इंडिया वालों ने, और कहते हो राफेल गिरा दिए। बाबू राफेल का स्पेलिंग में तुम लोग को पता है, मच्छर मारने की औकात नहीं, और राफेल गिराएंगे ये लोग। कभी बोलते हो 6 राफेल गिराए, कभी बोलते हो 4 राफेल गिराए, और तुम्हारा प्रधानमंत्री यूएन में जाके बोलते हैं 7 राफेल गिराए। खुद तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि इंडिया के कितना राफेल गिरा है। पहले अपने में डिस्कस कर लो, एकदम परफेक्ट निकाल लेना कि कितना राफेल गिरा है, तब हम लोग के ऊपर कहना कि हाँ राफेल कितना गिरा है। कल को कहीं तुम लोग बोल दोगे कि 60 राफेल गिर गए हैं, और मजे की बात यह है कि इंडिया के पास उतना राफेल ही नहीं है। तुम लोग का कोई भरोसा भी नहीं ना है। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जनाब आपने एशिया कप की ट्रॉफी ले आनी है, ऐसे हम इन गधों को बेवकूफ बना पाएंगे जनाब। शाहिद अफरीदी को ट्रॉफी देके विक्टोरी परेड कराची से लाहौर तक निकालेंगे जनाब। मोहसिन नकवी, जी जरूर जनाब, जी जरूर जनाब, हम जरूर ले आएंगे। बस आपने ये काम करना है कि मैच को टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट पाकिस्तान में ना होने देना है जनाब। ऐसे जनाब हमारी इज्जत बची रहेगी, जो कि हमने 3-0 से इंडिया से पेले गए हैं। ऐसे भी इन गधों को क्या मालूम कि हम लोग इंडिया से जंग में भी हार गए थे जनाब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जी जनाब, जिस तरीके से इनको 6-0 से बेवकूफ बनाया, उस तरह से इनको एशिया कप का विक्टोरी परेड निकाल के इनको बेवकूफ बनाएंगे एशिया कप की ट्रॉफी के साथ। मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है। दोस्तों अब समझे ना कि मोहसिन नकवी ने क्यों एशिया कप का ट्रॉफी चोरी किया था। बेचारे की मजबूरी है, अगर ट्रॉफी लेके ना जाएगा तो पाकिस्तान की घोचू अवाम इन लोग को 72 हुड़ का सैर करा देगी। ये ट्रॉफी यहाँ कैसे आई? फौरन रख उसे, रख दे वापस। और जले पे नमक तो हमारे मोदी साहब भी इन लोग के ऊपर छीट दिए। ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके फ्रंट फुट पे हमारे मोदी साहब ने बैटिंग किया है। जो एक्सपेक्टेशन था पूरा फुल्ली तरीके से मजा लूटे मोदी साहब भी इन भिखारियों के साथ। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता, चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा सबसे पहली बार होगा कि किसी टीम ने फाइनल जीता और उसने ट्रॉफी न लिया, ट्रॉफी को रिजेक्ट कर दिया, भिखमंगों को गिफ्ट में दे दिया ट्रॉफी कि जाओ कम से कम इस ट्रॉफी को लेके यार आईएमएफ के दरवाजे पे भीख को मांग लेना, मिल जाएगा। पर जानते दोस्तों पाकिस्तान वाले खुश हो रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने अच्छा किया इन लोग के साथ, ट्रॉफी न दिया। बेटा वो ट्रॉफी की हमको कोई जरूरत नहीं, ट्रॉफी तुम रख लो यार, शाहिद अफरीदी को दे देना, विक्टोरी परेड में काम आएगा। जो तुमने एशिया कप जीता है, इंडिया को 3-0 से एशिया कप हराया है। खैर गाइस आप कमेंट में जरूर बताइएगा जो ये घोचू मोहसिन नकवी ने हरकत किया है, उसके लिए आप भी प्यारे प्यारे 2-3 कमेंट कर दीजिएगा यार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।